क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अपन को एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी है, यानी कोई जैसे अपन मान सकते सीढ़ी नुमा कोई एक आकृति बनाई गई है, उसके ऊपर क्या लगी है, कोई मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई पेडिस्टल दिया गया है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, कोई मूर्ति लगी है, ठीक है। हमारे अपने कोई क्या है, मूर्ति है। पेडिस्टल क्या है, ए बी क्या है, कोई पेडिस्टल, और मूर्ति क्या है, बी और डी, ठीक है। ए बी है पेडिस्टल और बी डी क्या है, मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है, जिसका मान अपन को क्या दिया गया है, 1.6 मीटर। इसी के बाद में अपन को दिया गया है कि मूर्ति के शिखर से कोई बिंदु है, जैसे अपन ने मान लिया ये कोई बिंदु है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया अपन को, ये वाला कोण दिया गया अपन को 60 डिग्री, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन को क्या दिया गया है, जैसे पेडिस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया गया है, पेडिस्टल के शिखर से उन्नयन कोण है 45 डिग्री। ये वाला कोण अपन को दिया है 45 डिग्री और ये वाला दिया गया अपन को 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाली भुजा दी गई अपन को 1.6 मीटर। और अपन को क्या याद करना है, पेडिस्टल यानी ए बी की ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है, ए बी का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। मान ले दिया सी, ए बी सी और ए बी डी, जिसके अंदर एक कॉमन भुजा क्या है, आधार ए सी, और अपन को किसका मान चाहिए, लंब का। और लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan थीटा। तो अपन देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा बना है, ए डी सी या ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। तो देखो सबसे पहले वाला त्रिभुज देख लेते हैं, पहला त्रिभुज ए बी डी या ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखो अपन के पास आधार कॉमन है दोनों में, एक तो भुजा आधार और दूसरा किसका मान ज्ञात करना अपन को, लंब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं अपन, वही tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्योंकि अपन जानते हैं लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार क्या आ जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा वाले त्रिभुज ए बी सी के लिए थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, लंब क्या है यहाँ पे ए बी और आधार क्या आ जाएगा, ये वाले भुजा लंब या आधार और ये करण, ठीक है। तो ए बी और आधार क्या है, ए सी। अपन के पास ए बी और ए सी किसी का मान नहीं दिया गया और ए बी का अपन को मान ज्ञात भी करना है। tan 45 का मान अपन जानते हैं क्या होता है 1, तो ए बी अपन ए सी, ठीक है। यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, यानी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे वाला त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज क्या बचा अपने पास, ए डी ए सी डी से वही tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है यहाँ पे, इस वाला लंब का मान क्या हो जाएगा, ए डी, और थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी, और 60 डिग्री का मान जानते हैं अपन, वो क्या था, वर्गमूल 3। ए डी का मान, ए डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, क्योंकि ए बी डी बराबर क्या जाएगा, ए बी प्लस बी डी, ठीक है। और ए सी की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर क्या आया था अपन के पास, ए बी। यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, वर्गमूल 3 ए बी बराबर क्या जाएगा, ए बी प्लस बी डी का मान क्या अपन के पास 1.6 मीटर। तो देखो ए बी यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ए बी चला जाएगा इधर, ए बी कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा 1.6 अपॉन वर्गमूल
3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो वर्गमूल 3 माइनस 1 है, इसको ऊपर नीचे इसके अपोजिट किया जाएगा +1, तो 1.6 गुणा वर्गमूल 3 +1 अपॉन वर्गमूल 3 माइनस 1 वर्गमूल 3 +1, यानी वर्गमूल 3 +1 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो देखो अपन एक जानते हैं इक्वेशन या समीकरण होती है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस बी²। तो यहाँ पे a की जगह क्या है वर्गमूल 3 और b की जगह 1, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको ऐसे लिख देंगे 1.6 गुणा वर्गमूल 3 + 1, यहाँ से क्या जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर किया जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, और साइन दोनों के बीच में माइनस का, तो यहाँ खींच 1.6/2 वर्गमूल 3 + 1, 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 0.8, तो यहाँ से मान किया जाएगा 0.8 इंटू वर्गमूल 3 + 1 बटे जो कि क्या जाएगा मीटर, और किसका मान है, जो कि मान किसका है ए बी का, और ए बी का मान क्या जाएगा जो कि अपन को याद करना है, ठीक है। पेडिस्टल यहाँ को सीढ़ीनुमा आकृति है ए बी, उसके ऊपर कोई मूर्ति लगी है बी डी जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। अपन को सीढ़ीनुमा आकृति पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है। यहाँ पे देखते 2 त्रिभुज बनते हैं जिसमें ए बी सी और ए डी सी या ए सी डी 2 त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों के अंदर कॉमन भुजा क्या है आधार ए सी, और अपन को क्या चाहिए लंब का मान ज्ञात करना है। और आधार और लंब के संबंध क्या था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में ए बी, और आधार क्या है ए सी, यहाँ से ए बी बराबर क्या गया ए सी, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1। दूसरा त्रिभुज क्या है ए सी डी, ए सी और डी, इस वाले कोण क्या जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60, आधार क्या आ जाएगा ए सी और लंब ए डी। तो यहाँ से अपन के पास देखो ए डी को क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, तो क्योंकि बी डी का मान अपन को दिया गया है बी डी बराबर 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर इसका मान रख दिया ए बी। और अपन क्या जानते हैं देखो ए सी बराबर अपन ने क्या निकाला अभी, ए सी बराबर क्या था ए बी, तो ए सी की जगह भी लिख दिया अपने ए बी गया इधर, तो वर्गमूल 3 गुणा ए बी प्लस 1.6। अब देखो ए बी का पक्षांतर इधर करेंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आएगा ए बी, और कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा ए बी और वर्गमूल 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 माइनस 1 आ जाएगा कौन में। अब देखो इसको इतना भी रख सकते हैं और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस का अपोजिट प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और अपन जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या था a² माइनस b²। ऐसे सोल्व किया तो मान क्या जाएगा अपन का 1.6 वर्गमूल 3 + 1 बटे 2, 2 का भाग दिया तो क्या जाएगा यहाँ पे 0.8 वर्गमूल 3 + 1 मीटर, जो कि किसका मान है ए बी या पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है।